ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 46 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि सर्कुलर क्यू क्या होती है और हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ी, और हमने सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे की हेल्प से भी देखा था। अब हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो बिना किसी देरी के चलते अपने पेंट की तरफ। ओके, सो हम अपने पेंट में आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है और आपको इसको देख के थोड़ा सा कुछ याद तो आ रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार ये तो सिंपल क्यू का डायग्राम बना के रखा है इसने, और वो भी किसकी हेल्प से, लिंक लिस्ट की हेल्प से इसने सर्कुलर क्यू का डायग्राम बना के रखा है। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें और सर्कुलर क्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको देखने से तो सेम लग रहा होगा कि आपका जो लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमने सिंपल क्यू से किया था वो भी तो कुछ ऐसा ही था। तो कुछ डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो हम इसमें कुछ डेटा फिल करेंगे, उसके बाद सबको एक एक करके समझेंगे। ओके, सो हम इसमें डेटा फिल करने वाले हैं। मैं यहाँ से ब्लू पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे डेटा रखते हैं। मान लो मेरा यहाँ पे डेटा है 10, मैंने यहाँ पे डेटा रखा 10। ओके, और यहाँ पर मैंने डेटा रखा 20, और यहाँ पर मैंने डेटा रखा 30। तो यहाँ पर 3 नोड है और तीन नोड्स जो है, तीन नोड को मैंने क्या कर दिया, डेटा से फिल कर दिया। पहली नोड में डेटा 10 है, दूसरी नोड में डेटा 20 है और तीसरी नोड में डेटा 30 है। ओके, और ये पॉइंटर जो है कुछ इस तरीके से पॉइंट करेगा। ये जो नोड 1 है इसका जो एड्रेस फील्ड है इसमें नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होगा। ओके, कुछ इस तरीके से इसको पॉइंट करेगा। ओके, नोड नंबर 2 जो है उसका जो एड्रेस फील्ड है वो नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगा कुछ इस तरीके से। ओके, हाँ, ओके। उसके बाद जो लास्ट नोड है, जब हमने सिंपल क्यू को देखा था पूरा उसका एकदम पोस्टमार्टम जब हमने उसमें किया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, नल रख दिया था। हमने यहाँ पर जो लास्ट नोड थी, लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में हमने क्या रखा था, नल रखा था। क्यों? क्योंकि ये आपकी लास्ट नोड है क्यू के अंदर। क्यू के अंदर ये आपकी क्या थी, लास्ट नोड थी। नोड कह लो आप या इसको डेटा कह लो। ये कोई लास्ट पर्सन था जो इस क्यू में खड़ा था, आप पर्सन बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक नोड एक पर्सन को डिनोट कर रही है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। हर एक नोड एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है जो लाइन में खड़े हुए हैं पर्सन। ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लास्ट नोड है इसका जो एड्रेस फील्ड है वो नल कैरी नहीं करेगा। वो नल कैरी नहीं करेगा। वो क्या कैरी करेगा, वो कैरी करेगा जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन खड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन खड़ा है दैट इज 10। वो किस एड्रेस पे खड़ा है उसका एड्रेस मैं इस लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में डालूंगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा सेम लग रहा होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सर्कुलर लिंक लिस्ट पूरा का पूरा डिस्कस किया है। बस अंतर इतना है कि वहां पर हेड नाम का पॉइंटर था, स्टार्ट नाम का पॉइंटर था, और सारा का सारा काम स्टार्ट पॉइंटर की बदौलत हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 पॉइंटर्स रहते हैं, एक आपका फ्रंट पॉइंटर, एक आपका रियर पॉइंटर। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में और एक सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर तो आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पूरा का पूरा वर्किंग जो रूल हमारा रहेगा वो यहाँ पे क्यू के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ना कि लिंक लिस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ से मैं इस एड्रेस को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले एड्रेस फील्ड में मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस डालूंगा। और फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट करता है, आपका फ्रंट नाम का पॉइंटर। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये इसको क्या कर देगा, पॉइंट कर देगा। और यही आपकी क्या है, सर्कुलर क्यू। कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, ये 10, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फिर ये थर्ड पर्सन से हम डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, फर्स्ट पर्सन पे आ गए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एलिमेंट। यही आपकी डेफिनेशन कहती है सर्कुलर क्यू की। डेफिनेशन क्या कहती है सर्कुलर क्यू की, कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट होता है। और सर्कुलर क्यू का यूज हम क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, इफेक्टिव मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो सारी बातें हम देखेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले अपने वीएस कोड में। और आई होप आपको ये सारी चीजें तो यहाँ तक समझ में आई होंगी कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, ये सर्कुलर क्यू है।
हाँ, देखने में ये सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट नाम का पॉइंटर नहीं है, तो पहला डिफरेंस तो आपका यहीं पर आ जाता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये आएगा कि यहाँ पर हम सारे के सारे काम फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर की हेल्प से करेंगे, ना कि स्टार्ट पॉइंटर की हेल्प से करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने VS कोड में। हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई है सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के नाम से। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्योंकि मैं लिंक लिस्ट की हेल्प लेने वाला हूं, तो मेरे को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड lib.h। ओके, उसके बाद ये जो मैंने नोड यहाँ पर यूज करी है, इन नोड को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन नोड को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि बहुत ही तेज तरीके से, ठीक है। एक आपका क्या है, डेटा पार्ट है, और एक आपका क्या है, नेक्स्ट नाम का मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट नाम से क्या ना एकदम सुइटेबल लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, उसके बाद मेरे को दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। एक आपका क्या है, फ्रंट नाम का पॉइंटर, और एक आपका रियर नाम का पॉइंटर, और दोनों में मैं क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से f बराबर भी मैं नल कर दूंगा, एंड r बराबर भी मैं क्या कर दूंगा, नल, क्योंकि स्टार्टिंग में इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपका जो क्यू है वो क्या रहेगा, एम्प्टी। तो यहाँ पर मैं पॉइंटर्स बना देता हूँ, कहीं यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। एक आपका पॉइंटर f है, और इधर आपका क्या है, एक पॉइंटर रेयर है, ठीक है, रियर, और ये दोनों में भी क्या नल है। ओके, ये फ्रंट नाम का पॉइंटर है और ये आपका रियर नाम का पॉइंटर है, दोनों में नल है। अभी इस इंस्टेंस पर आपका क्या पूरा का पूरा नल है, इनके अंदर कोई भी नोड अभी क्रिएट नहीं हुई है। सो चलते हैं, सबसे पहले हम जो फंक्शन बनाएंगे अपना, वो बनाएंगे एनक्यू नाम का फंक्शन, क्योंकि एनक्यू एक ऑपरेशन है, दैट इज इंसर्शन हमें करना होता है क्यू के अंदर। और आपको एक बात मैं अगर आपको बता दूं कि क्यू के अंदर जो हम इंसर्शन करते हैं वो हमेशा कहाँ पे करते हैं, हम लास्ट पोजीशन पे करते हैं। जिस तरीके से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन हम कर सकते थे, फर्स्ट पोजीशन पे कर सकते थे, बिगिनिंग पोजीशन पे, तो वो तो आपका फर्स्ट हो गया। हाँ, आपका मिडिल पोजीशन पर भी हम कर सकते हैं इंसर्शन, और आपका लास्ट पोजीशन पर। बट यही एक डिफरेंस और आता है, ये डिफरेंस कि आपका जो सर्कुलर क्यू होती है उसमें केवल और केवल आपका इंसर्शन हम कहाँ पे कर सकते हैं, किसी लास्ट पोजीशन पे कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है अगर लाइन में 3 बंदे खड़े हैं तो आप किसी को बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर दंगे हो जाएंगे वरना, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, लास्ट पोजीशन पे अपन लोग उसको इंसर्ट करते हैं। एक ये डिफरेंस और नोट कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है एनक्यू नाम से। एनक्यू नाम का एक फंक्शन है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर बनाऊंगा, एक पॉइंटर बनाऊंगा जो इस फर्स्ट नोड को, क्योंकि अभी हमारे पास एक भी नोड क्रिएट नहीं करी है हमने क्यू के अंदर, हम अब करने जा रहे हैं। और जब हम नोड क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस हम किसी न किसी पॉइंटर में ही तो रखेंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू नोड नाम से मैंने एक पॉइंटर बनाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, और इस न्यू नोड नाम के पॉइंटर में मैं क्या कर दूंगा, डेटा में, चलो अभी नहीं करते, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें इसके अंदर एक एड्रेस भी तो डालना है अभी, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार, उसके बाद मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैलॉक फंक्शन क्या है, आपका एक दलाल है, जो कि क्या करेगा, मेमोरी के पास जाएगा और वहां से एड्रेस लेकर आएगा अगर अवेलेबल होगा तो। अगर वो एड्रेस अवेलेबल है तो वो उसको न्यू नोड को दे देगा, और कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, एक मेमोरी में नोड क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर भी बना लेता हूँ, न्यू नोड नाम का पॉइंटर। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यू नोड को कुछ न कुछ एड्रेस मिला है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये समझ में आया, न्यू नोड में क्या किया, नोड नंबर 1 को पॉइंट कर दिया। फ्रंट और रियर अभी नल है, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो न्यू नोड, अभी मैं इस पूरे को क्या है, मैं हटा देता हूँ, सो दैट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा बताते चलूंगा कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये अभी कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से हटाओ इसको। ये तो मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग है। अभी आप फोकस करो बस इस नोड पर, कि केवल और केवल हमारी जो क्यू है, सर्कुलर क्यू, केवल उसमें एक नोड है ये, वो भी अभी पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है ना।
क्योंकि अभी इसको हमने पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया, फ्रंट वगैरह इसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं, अभी रेयर वगैरह इसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो सब हम करवाएंगे। न्यू नोड ने अभी इसको पॉइंट किया है क्योंकि न्यू नोड नाम का पॉइंटर है जो कि इस नोड का एड्रेस कैरी करके रख रहा है। ओके, आप इन पर फोकस मत करना, अभी दो जो नोड है, अभी आपने एक नोड पे फोकस किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, देखो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यू नोड को नल रिटर्न हुआ हो, तो हम कह देंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ आपके लिए, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर न्यू नोड के अंदर नल आया मतलब मेलोक ने हमें एक एड्रेस ना रिटर्न करके हमको क्या रिटर्न किया है, एक एड्रेस रिटर्न नहीं किया है बल्कि हमें नल रिटर्न किया है। ओके, तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। अगर इफ ट्रू नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, अगर इफ ट्रू है तो हम इफ को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स में जाने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या फ्रंट आपका नल है, ऑब्वियसली बात है फ्रंट भी नल है, एंड क्या रियर भी आपका नल है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक क्यू के अंदर कोई भी पर्सन खड़ा नहीं हुआ है, किसी ने भी लाइन लगाई नहीं है, टिकट काउंटर अभी ओपन हुआ ही नहीं है, तो पर्सन वहां पे क्यों खड़े रहेंगे। ओके, पर्सन कोई टिकट खरीदने कब जाता है भाई, लाइन क्यों लगाएगा, जब वहां पे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो अभी वहां पे कोई भी लाइन नहीं लगी है, इसलिए फ्रंट भी नल है, रियर भी नल है, कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई भी लास्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट पर्सन को, और रियर किसको पॉइंट करता है, लास्ट पर्सन को। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि न्यू नोड का एड्रेस हम फ्रंट में डालेंगे, साथ में न्यू नोड का एड्रेस हम रियर में भी डालेंगे। उसके बाद आपका जो डेटा है, मैं यहाँ पे डेटा को पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट डी नाम से। ओके, और इस डेटा को मैं उस नोड में डाल दूंगा, दैट इज डेटा कितना आपका 10। तो न्यू नोड जो है उसका जो डेटा फील्ड है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, डी, दैट इज 10 था हमारा, हमने डी को 10 मान लिया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंटर आपका एफ जो है वो भी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, और ये भी रियर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसमें मैंने डेटा क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये करना पड़ेगा कि आपका जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है दैट इज फर्स्ट नोड को, उसका जो नेक्स्ट है उसमें मैं नल नहीं डालूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं सर्कुलर क्यू नहीं सिंपल क्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको एक डिफरेंस भी साथ के साथ मैं क्रिएट करते जा रहा हूँ यहाँ पे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, इस वाले प्रोग्राम को अब देखो जरा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैं आपको एन क्यू वाला फंक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट देखो, मैंने क्या किया था, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे नल डाला था, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, मैंने यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाला था, लेकिन हम नल नहीं डालेंगे बल्कि उसी नोड का एड्रेस डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्या पता, हम उसी नोड का एड्रेस मतलब फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, उसी नोड के कहने से मेरा मतलब है फ्रंट का एड्रेस हम नेक्स्ट में डाल देंगे। और क्यों डाला वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा से अपने प्रोग्राम पे, हम यहाँ पे एफ डाल देंगे। ऐसा क्यों डाला, क्योंकि क्या पता भैया, भाई यूजर के मूड की हमें थोड़ी ना पता है, क्या पता उसने एक ही नोड क्रिएट करी हो, क्या पता उसने 2 ही नोड क्रिएट करी हो, क्या पता उसने 3 ही नोड क्रिएट करी हो। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नोड हम क्रिएट करते हैं उसमें एड्रेस हमेशा फ्रंट का डालते हैं, और फ्रंट का एड्रेस क्या है, जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये नोड अपने आप को ही पॉइंट करेगी, ये नोड घूम फिर के क्या करेगी, अपने आप को ही पॉइंट करेगी। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट करेगी, देखो ये अपने आप को ही पॉइंट कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जो आपका जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, या आप रियर का नेक्स्ट कह लो या न्यू नोड का नेक्स्ट कह लो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही एक को पॉइंट कर रहे हैं, किसको, पहली वाली नोड को। तो उसके नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने फ्रंट डाल दिया, फ्रंट मतलब फ्रंट के पास जो एड्रेस है वही न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या पता एक ही नोड हो, तो भैया एक नोड है तो वो सर्कुलर होनी चाहिए, ना कि नल हमें डालना है इसमें। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ओके, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, मान लेते हैं यार किसी ने पहली नोड तो क्रिएट कर दी है, पहली नोड तो किसी ने क्रिएट कर दी, कोई दोबारा से फंक्शन को कॉल कर रहा है,
एन क्यू नाम के फंक्शन को कोई बंदा दोबारा से कॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट नोड इज क्रिएटेड। अब होगा क्या, तो ये न्यू नोड दोबारा से हम क्या करेंगे, न्यू नोड बनाएंगे। पहले इसको हटाओ, क्योंकि अब न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 2 को। समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि दोबारा से कॉल होगा फंक्शन, ठीक है। न्यू नोड में क्या नल है, नहीं, तो हम चेक करेंगे क्या फ्रंट की वैल्यू नल है, नहीं, क्योंकि एक नोड तो पहले से क्रिएट हो चुकी है। तब हम जाएंगे एल्स में, कि यदि कम से कम एक नोड क्रिएट हो चुकी है और ओवरफ्लो कंडीशन भी नहीं है, तो वो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे, जो रियर है उसके नेक्स्ट में हम अब फ्रंट को हटा देंगे और न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मैंने क्या बोला, जो रियर है उसका जो नेक्स्ट है उसमें फ्रंट को अब हटा दो, क्योंकि दूसरी नोड आ चुकी है, इसको हटा दो, इसको हटा दो और न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, जिससे क्या होगा कि ये न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ये समझ में आया। उसके बाद आप क्या कर दो, आप उसके बाद कर दो, जो न्यू नोड है उसका जो डेटा पार्ट है आप उसमें डेटा डाल दो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इतना काम हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्यू, रियर किसको पॉइंट करना चाहिए, जो लास्ट नोड है। इस टाइम पर लास्ट नोड कौन है, जो 20 वाली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर को अपडेट करना पड़ेगा। कहां से, यहां से उठाकर आर को हमें किसको किसको देना होगा, जो नोड नंबर 2 है। कुछ इस तरीके से कर दो भैया, तो कर देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं, आर में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। डाल दिया मैंने, सिंपल सी चीज है यार, क्या था इसमें, कोई रॉकेट साइंस थी नहीं ना। अब क्या पता ये लास्ट नोड हो, क्या पता नोड नंबर 2 लास्ट नोड हो, तो इसको जरा हटाते हैं अभी, इसको हटाते हैं क्योंकि यही लास्ट नोड मान रहे हैं अभी हम, ठीक है। नोड नंबर 3 को नेग्लेक्ट करें कृपया करके, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस न्यू नोड का जो फ्रंट जो नेक्स्ट है इसमें अब मुझे दोबारा से फ्रंट डालना है। फ्रंट क्यों डालना है, क्योंकि फ्रंट ही एक ऐसा बंदा है जो किसका एड्रेस रख के रखता है, फर्स्ट नोड का। और लास्ट नोड का एड्रेस फील्ड किसको पॉइंट करेगा, जो फर्स्ट नोड है। तो यहाँ पर मेरे को क्या डालना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा जो न्यू नोड है, या फिर मैं कह दूं आर कह दूं, आर का जो नेक्स्ट है उसमें मेरे को क्या डालना पड़ेगा, एफ, एफ मतलब फ्रंट डालना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, फिर पॉइंट करेगा किसको, देखो ये कुछ इस तरीके से किसको पॉइंट करेगा, देखो यहाँ से इसको हटाते हैं और ऐसे करके लेके जाते हैं इसको, और ये कुछ ऐसे सर्कुलर क्यू बन गई, ऐसे समझ में आ रही है ना। अभी मैंने दो नोड का एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। सिमिलरली काम इसके लिए होगा, किसके लिए, थर्ड नोड के लिए। न्यू नोड इसको पॉइंट करेगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस आर के नेक्स्ट में मैं न्यू नोड की वैल्यू डालूंगा, जिससे ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद जो आर का जो नेक्स्ट है उसमें मेरे को क्या डालना पड़ेगा, अगेन फ्रंट डालना पड़ेगा। फ्रंट मतलब जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने ढंग से आप क्लियरली एकदम विजुअलाइज करके दिखा दिया है और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये मैंने क्या यहाँ पे एन क्यू का पूरा फंक्शन आपके लिए तैयार कर दिया है। देखो कुछ नहीं है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ही फास्ट तरीके से कराऊंगा। अगर न्यू नोड में नल है तो कह देंगे ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि कोई नोड क्रिएट ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि एड्रेस ही नहीं है हमारे पास। अगर आप ही पहले बंदे हो जो एक पहली नोड क्रिएट करने जा रहे हो, तो वो कैसे पता लगेगा, फ्रंट अगर नल है और रियर नल है। तो न्यू नोड को हम एफ में डाल देंगे और आर को भी आर के अंदर भी न्यू नोड डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। उसके बाद न्यू नोड के डेटा में डेटा डाल दिया, और आर के नेक्स्ट में एफ हमने क्यों डाला, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो जो लास्ट वाली नोड है उसका जो एड्रेस फील्ड है, दैट इज लास्ट वाली नोड मतलब आर, उसका जो एड्रेस फील्ड है मतलब नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, फर्स्ट नोड मतलब एफ, फ्रंट का एड्रेस होगा। अगर कम से कम एक नोड क्रिएट हो गई है तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरह से, ओके। अब हम बनाने वाले हैं डी क्यू का फंक्शन, मतलब कैसे डिलीट करेंगे, वॉइड डी क्यू, ठीक है। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो आप आंख बंद करके सबसे पहली कंडीशन तो ये लिख दिया करो कि अगर आपकी जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी हुई तब क्या होगा, तब तो हम अंडरफ्लो कंडीशन कह देंगे। और वो कंडीशन क्या होती है, यदि फ्रंट नल है एंड रियर भी नल है, ओके समझ में आ रहा है कि नहीं, रियर भी नल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया
क्यू एम्प्टी है, ओके, यहाँ पर प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे कह दूंगा क्यू इज एम्प्टी या अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है, वो आप देख लेना आप क्या कहना चाहते हो, ओके। अगर अब मैं जाऊंगा एल्स वाले पार्ट में, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तब क्या कंडीशन हो सकती है, तब कंडीशन हो सकती है कुछ ऐसी, मैं यहाँ पे एकदम पीछे जाता हूँ और सबसे पहले वाला जो डायग्राम था वो बनाता हूँ मैं आपके लिए, सबसे पहला वाला डायग्राम ये था, ठीक है, और फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको, और रियर किसको पॉइंट करेगा, जो रियर नाम का पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा। इस डायग्राम को जरा देखो, क्योंकि अब ये डायग्राम में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जरा इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें डिलीशन कैसे कर सकते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, देखो इंसर्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब डिलीशन में आपको क्लियर करता हूँ, क्रिस्टल क्लियर पोस्टमार्टम करके रख देंगे साहब, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या फ्रंट नल है, क्या रियर भी नल है, नहीं साहब, फ्रंट तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, रियर इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो नल तो नहीं है, मतलब अंडर फ्लो कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जाएंगे एल्स में, अब हम एल्स में जाएंगे, हम ये देखेंगे, देखो एक्चुअली यहाँ पर एक कंडीशन आएगी एक नोड के लिए, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये करता हूँ कि अगर आपका फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक कंडीशन आएगी एक नोड के लिए, अगर आपका जो एक्चुअली होगा क्या मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं आपको एकदम पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आएगी डिलीट करने में। अभी हम एक नोड बोर्ड का चक्कर नहीं है हमारे पास, हम बस क्या कर रहे हैं डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट कैसे करेंगे, अगर फ्रंट नल है रियर भी नल है तो हम क्या कह देंगे अंडर फ्लो, अगर अन्यथा हम जाएंगे डिलीट करने, ओके। डिलीट कैसे करते हैं आपको पता है, सबसे पहले आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पीटीआर ले लेते हैं, जो कि हमारी डिलीशन करने में हेल्प करेगा करेगा ठीक है, और उसके बाद में पीटीआर के अंदर क्या डाल दूंगा, फ्रंट की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, ओके। चलो डाल देते हैं यहाँ पे पीटीआर ले लिया हमने एक पॉइंटर नया, पीटीआर ले लेते हैं यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके बैठना, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको समझाने की, ठीक है। तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड, क्यों, क्योंकि हम डिलीशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, एफ को अपडेट कर दूंगा, एफ को अपडेट करूंगा एफ के नेक्स्ट से, कि भैया तू यहाँ से चला जा, मैं इस नोड को डिलीट करने वाला हूँ, तू यहाँ से चला जा, मैं इस नोड को डिलीट करने वाला हूँ, ओके। मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो ठीक है तुम जाओ, तो मैं चला गया, एफ के नेक्स्ट से मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, लो सर मैं यहाँ पे आ गया, मैं तो सर दूसरी नोड पे आ गया, ओके भैया दूसरी नोड पे आप आ गए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फ्री कर देना पीटीआर को, अब आपको क्या कर देना, फ्री कर देना पीटीआर को भैया, चलो कर दो फ्री पीटीआर को, चलो सब सर कर दिया हमने पीटीआर को फ्री, ये लो इस नोड को हमने क्या कर दिया, मेमोरी से फ्री कर दिया कि नहीं मेमोरी से फ्री, ओके सर समझ गया मैं इसको फ्री कर दूंगा सर, लो कर दिया सर फ्री, कर दिया सर फ्री, ये भी हटा दिया सर मैंने, ओके। लेकिन अब मेरे को आप एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताना, क्या डिलीशन पूरा हो चुका है, क्या अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, क्योंकि एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये जो लास्ट नोड है, कौन सी नोड, ये जो लास्ट नोड है, इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड का एड्रेस इसके पास जो था वो तो मेमोरी से लॉस हो चुका है, वो तो हमने मेमोरी से हटा दिया है, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस था जो इसके पास, मान लेते हैं इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस था वो 100, मान लेते हैं जो फर्स्ट नोड थी हमारी वो थी 100 एड्रेस वाली, लेकिन 100 तो मेमोरी से हमने इरेज कर दिया, तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, आर के नेक्स्ट में अब हमें दोबारा से एफ डालना पड़ेगा, क्योंकि एफ अब क्या हो चुका है, मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस 200 है, तो 200 अब एफ में आ चुका है, उससे पहले आपका 100 था, इसीलिए अब हमें यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर का जो नेक्स्ट है उसमें आप क्या डाल दो, एफ की वैल्यू दोबारा से डाल दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा मैंने क्यों किया,
क्योंकि भाई ये है आपकी सर्कुलर क्यू, और सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो लास्ट नोड है वो हमेशा फर्स्ट नोड को क्या करती है, पॉइंट करती है। और अभी हमने फर्स्ट नोड को तो डिलीट कर दिया, बट अब फर्स्ट नोड कौन सी बन चुकी है, ये तो देखो पॉइंट करने लग गई। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई वो मैं आपको बताता हूँ। बस 2 मिनट रुकिए, पहले मैं थोड़ा सा इस लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दिया क्योंकि उसकी बैटरी चली गई थी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए भी। ओके, तो चलते हैं अपना, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, चलो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, देखते हैं क्या एफ नल है, क्या रियर भी नल है। नहीं, तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। एफ इक्वल टू एफ का नेक्स्ट होगा, ओके, एफ इक्वल टू एफ का नेक्स्ट होगा, मतलब एफ अब इसको भी छोड़ के चला जाएगा। एफ बेवफा, बेवफा है एफ, बहुत ज्यादा साला, इसको भी छोड़ के चला गया, देखो गया। अब ये कहाँ पे जाएगा, अब f बराबर f का नेक्स्ट किया है तो ये भी किसको पॉइंट करेगा, जिसको अभी रियर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं, बट अभी क्या करना है, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो r के नेक्स्ट में मेरे को f डालना पड़ेगा। हाँ जी, r के नेक्स्ट में मेरे को f डालना पड़ेगा, डाल दिया। अब जैसे ही मैंने r के नेक्स्ट में मैंने f डालूंगा तो ये इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट जो है वो पॉइंट करेगा इसको, इसको किसको, इसको, जो लास्ट नोड है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है वो क्या है, लास्ट नोड है, इसी को तो पॉइंट कर रहा है। और इसको मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, नोड नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, फ्री, कुछ इस तरीके से। देखो, फ्री हो जा तू, आज से तू आजाद है, जा, आजाद है तू आज से, ठीक है। देखो आजाद हो गया, देखो नोड मतलब फ्री हो गया, मेरा मतलब कहने का ये है। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से इसको डिलीट करना चाहता हूँ, और अब आपके पास क्या केवल एक नोड है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि फ्रंट तो अभी भी नल नहीं है, रियर भी अभी भी नल नहीं है, लेकिन आप जैसे ही करोगे फ्रंट बराबर फ्रंट का नेक्स्ट, तो आ जाएगी दिक्कत। फ्रंट बराबर फ्रंट का अगर आप नेक्स्ट करते हो तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट नोड है, ये तो आपकी लास्ट नोड है, और फ्रंट से आप क्या कह रहे हो, फ्रंट से आप कह रहे हो फ्रंट भैया तू आगे चला जा, फ्रंट भैया तू आगे चला जा। लेकिन अब भाई फ्रंट तो एकदम डम्ब इंसान है साला, गूंगा बहरा पागल सब कुछ है, ठीक है। इसको आप ये बस आप इससे ये कह रहे हो कि तू भाई आगे चला जा, लेकिन आगे तो कोई नोड है ही नहीं ना, ये तो लास्ट नोड है, ये तो लास्ट नोड है, तो आगे कहाँ जाऊंगा मैं फिर से घूम फिर के इसी पे आता रहूंगा, इसी पे आता रहूंगा। क्योंकि फ्रंट तो आप किसको पॉइंट करेगा, इसी को करेगा हर बार, क्योंकि इसके जो एड्रेस फील्ड में अभी क्या है 300 रखा है, इसके एड्रेस फील्ड में क्या रखा है 300, क्योंकि नोड 1 का एड्रेस 100 था, नोड 2 का 200, नोड 3 का 300, सारी नोड डिलीट हो गई तो ये बची, ये खुद को पॉइंट कर रही है, तो फ्रंट में दोबारा से 300 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी, ठीक है। इसीलिए हमें इसके लिए एक अलग केस बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए अलग केस बनाना पड़ेगा, दैट इज ये होगा कि अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना है, फ्रंट को नल कर देना है और रियर को भी क्या कर देना है, नल। जैसा कि हमने बाकी सब क्यू में देखा था, जैसा कि हमने बाकी सिंपल क्यू में भी देखा था, ठीक है ना, कि फ्रंट को -1 कर दो, रियर को -1 कर दो, अगर फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं तो, ठीक है। ये सब तो आपने देखा था। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने f की वैल्यू तो ptr में डाल दी है, तो अब ptr को हमें फ्री भी करना पड़ेगा, तो हम फ्री कर दो ptr को, ठीक है, कर दिया। और ये वाला कोड कहाँ पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, चला गया एल्स वाले पार्ट में। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे आपको इतना ज्यादा लेक्चर लंबा क्यों बना दिया। देखो यहाँ पे 2 केस थे, पहला केस अंडरफ्लो कंडीशन का, दूसरा केस यदि एक नोड है, और तीसरा केस क्या है, कम से कम 2 नोड है, कम से कम 2 नोड है या 3 नोड है, तब तो हम एफ को कह देंगे हाँ तू चला जा, तू आगे भाग जा, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, ऐसे कह देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन एक नोड के केस में थोड़ी ना ऐसे कह पाएंगे, क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है, तो भैया दूसरी नोड पे कहाँ से चला जाएगा वो तो खुद एक लास्ट नोड बची है,
तो डिलीट हम यहीं से कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक अपन लोग डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं, वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले सबसे आसान रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले में मैंने आपको बता दिया, बस आपको क्या करना होता है, एक पॉइंटर लेना होता है। कोई सा भी आप पॉइंटर ले सकते हो, पीटीआर नाम से, टेम्प नाम से एक पॉइंटर ले लो। टेम्प मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। एक पॉइंटर ले लिया मैंने टेम्प नाम से। अब मैं क्या करूंगा, फ्रंट जहां कहीं भी है तू मुझे अपनी वैल्यू दे दे। ठीक है सर, फ्रंट ने अपनी वैल्यू टेम्प को दे दी, यही तो होगा, कुछ इसी तरीके से तो होगा। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर। इसको भी बैक करते हैं अभी। चलो बैक हो जाओ, चलो वापस दोबारा से अपनी दुनिया में चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फ्रंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसी को टेम्प भी पॉइंट करेगा, कुछ इस तरीके से टेम्प पॉइंट करेगा। ठीक है, टेम्प पॉइंट करेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस टेम्प को अपडेट करते आना है टेम्प के नेक्स्ट से। कभी टेम्प इसको पॉइंट करेगा फिर इसको, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले में एक चीज ये करनी पड़ेगी, यदि टेम्प जो है, या फिर हम ये कह दें अगर फ्रंट जो है वो नल है, एंड आपका जो रियर है वो भी क्या है, नल है, तो हम क्या कह देंगे कि क्यू इज एम्प्टी, कुछ भी प्रिंट मत करो। क्यू यू ई यू ई, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। उसके बाद हम जाएंगे एल्स में। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो डू, डू मतलब करो, क्या करो, प्रिंट करो, क्या करो, प्रिंट करो, क्या करो, प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, टेम्प के जो डेटा फील्ड में डेटा है, टेम्प के जो डेटा फील्ड में डेटा है। और टेम्प को क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट कर दो, टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट कर दो। कर दिया सर, बहुत पहले कर दिया सर। देखो टेम्प को मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन टेम्प को अपडेट कब तक करेंगे, जब तक टेम्प के अंदर दोबारा से फ्रंट नहीं आ जाता, क्योंकि टेम्प अभी यहाँ पर है, फिर टेम्प यहाँ पर आएगा, फिर टेम्प यहाँ पे आएगा। ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्प इसको पॉइंट कर रहा होगा लास्ट नोड को। ठीक है, तो मान लेते हैं लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रिंट भी कर देगा। उसके बाद टेम्प में हम टेम्प का नेक्स्ट डालेंगे, लेकिन फिर से क्या आ जाएगा टेम्प के अंदर, फ्रंट, क्योंकि इस वाले एड्रेस फील्ड में क्या रखा है, यहाँ पे रखा है फ्रंट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक टेम्प जो है नॉट इक्वल टू फ्रंट है, टेम्प अगर दोबारा से फ्रंट के इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम करते रहना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड मेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन क्यू नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें मैं 10 डाल देता हूँ और उसको कंट्रोल डी डी। ये बहुत अच्छा फीचर है यार, बहुत जल्दी टाइप हो जाता है इससे। एक मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ पहले, डिस्प्ले। ओके, अब मैं एक डी क्यू करूँगा फिर एक डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले। एक और डी क्यू कर देता हूँ, नहीं बस बहुत है इतना ही, कंट्रोल एस और F9। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेम्प बराबर F हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, F, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है देखना पड़ेगा रे बाबा। इसको रन करते हैं अच्छे से एकदम बढ़िया। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आर के जो नेक्स्ट है उसमें एफ। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी है, इसको मेरे को नल नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अब हम रन कराते हैं। ओके, और हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एफ, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक आर, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू नोड। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, एफ बराबर नल, आर बराबर नल, प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली यहाँ पे, ये न्यू नोड, ये हमने टाइप गलत कर दिया है, यहाँ पे टाइप हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, तो 24th लाइन जो है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप गलत कर दिया है। और कहाँ पे प्रॉब्लम है और वो भी देखते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बैकस्लैश एन दे देता हूँ इसमें, तो ठीक है, प्रॉब्लम हमारी मिल चुकी है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी एक्चुअली,
यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा ये यहाँ पे न्यू नोड की जगह पे कुछ और ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पर नल करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं आनी चाहिए, वो मैं कर देता हूँ आपका यहाँ पे इक्वल नल, यहाँ पर भी इक्वल नल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं आ रही, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी वो मैंने आपको बता दिया गाइस। गाइस देखो गाइस, ये हमारा चैनल है, हम यहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं गाइस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने यहाँ पर जो न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया था, उसमें मैंने उसकी जो स्पेलिंग थी उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है। बस ये प्रॉब्लम थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा के आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, अब देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। देखो आपने 3 नोड डाली थी, जिसमें से आपने एक नोड को डिलीट किया, फिर से आपने प्रिंट कराया। देखो ये 3 फंक्शन क्या कर रहे हैं, पहले 10 इंसर्ट हुआ, अबे कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है, यहाँ आना, आ गया। देखो 10 इंसर्ट हो गया यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंसर्ट हो गया, यहाँ पे 20 इंसर्ट हो गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे डिस्प्ले कराया मैंने, ओके हो गया। एक डिलीट कराया 10, ओके। न्यू लाइन से मैंने फिर से डिस्प्ले करा दिया, ओके। अब मैं एक और डिलीट करा के दिखाता हूँ आपको, देखते हैं। देखना 20 डिलीट होगा इस बार, देखो 20 डिलीट हो गया और न्यू लाइन में केवल 30 प्रिंट हुआ है। चलो एक बार और करते हैं इसको डिलीट, 30 को भी डिलीट करते हैं, ओके। देखो 10 20 30, 30 डिलीट हो गया। तो अब जब हमने प्रिंट कराया तो उसने बोल दिया क्यू इज एम्प्टी। अब अगर आप एक बार और अगर आपने डिलीट किया तो मैं आपको जान से मार दूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा, होगी होगी अंत कॉकरोच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोल दिया, अंडर फ्लो कंडीशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर मैंने आपको एन क्यू बताया पूरा का पूरा, आपको डी क्यू बताया पूरा, आपको कैसे डिस्प्ले कराना है वो भी बताया, क्या अंडर फ्लो कंडीशन है, क्या ओवरफ्लो कंडीशन है। ओके, आई होप आपकी आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको बोर लगा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।